हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 14 का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में जो भी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको लेटेस्ट एग्जाम का मिलने वाला 2023 का ऑब्जेक्टिव आने वाला, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अगर वीडियो पर पहली बार है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद हो जाए, दोबारा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं सारे आपको एग्जाम के लिए है, सारे जो भी बताएंगे सारे आपको जैसा बताएंगे वैसा ही एग्जाम में आपको डायरेक्ट छप जाता है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया था, जिसके लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का काम रहेगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। सब जब भी पढ़िए तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर इसका आंसर बताते चलिए, ओके, ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। देखिएगा हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और उससे पहले चैप्टर का नाम समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का जो नाम है आपको चैप्टर नंबर 14 नहीं, इसके बारे में पढ़ना है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, ओके। हम लोगों को पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, आज हमें अध्ययन करना है इसका ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। देखिएगा 1 नंबर में क्या करा है। 1 नंबर में करा है कि भू जैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ है, बताइएगा। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? भू जैव रासायनिक चक्र का जो अर्थ होता है, पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भू जैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ होता है? पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है, ओके। ऑप्शन नंबर सी दा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो यह जो कहता है आपको स्वपोषी के लिए करता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, स्वपोषी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अवशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान किन की मात्रा को माप कर लगाया जाता है, बताइएगा। अवशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान किन की मात्रा को माप कर लगाया जाता है? तो यह जो माप कर लगाया जाता है ऑक्सीजन की खपत के अनुसार, ओके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन की खपत के अनुसार बीओडी का अनुमान की मात्रा लगाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 4 नंबर में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, बताइएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, किसके अनुसार होता है? तो यह जो होता है आपको एक दिशीय में होता है, ओके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दिशीय का मतलब एक ही डायरेक्शन में। 5 में कह रहा है कि बाघ उपभोक्ता है, बताइएगा। बाघ जो है उपभोक्ता किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तब बाघ जो आपका होता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 6 नंबर में क्या करा है? 6 नंबर में कह रहा है कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है, बताइएगा। तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र होता है लेंटिक होता है, क्या होता है? लेंटिक। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं, बताइएगा। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तब बेंथिक कहलाते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंथिक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है, बताइएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो इसे मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है, बताइएगा। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन होता है? तो सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक जो होता है चट्टाने होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में। देखिएगा 10 नंबर में क्या करा है। 10 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10 नंबर में कह रहा है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है, बताइएगा। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है? तो पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व जो आपका कार्बन है, क्या है? तो कार्बन है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है, बताइएगा। द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है? तो द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है? तो सब शेयर कहलाता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सब शेयर, याद रखिएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे
12 नंबर में देखिएगा 12 नंबर में क्या करा है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन को देखते चलना। ठीक है कि पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है, बताइएगा पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी जल्दी। पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है, तो इकोटोन कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इकोटोन। 13 नंबर में कह रहा है कि किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है, बताइएगा किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव क्या होने वाला है। तो ये जो विभिन्नता युक्त जीव आपका अब घटक हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, बताइएगा जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो आपका हमेशा सीधा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा सीधा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में देखिएगा 15 नंबर में क्या कर रहा है। 15 नंबर में कह रहा है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है, बताइएगा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा क्या होती है। तो स्थानांतरित ऊर्जा आपको 10% होती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि एक पारितंत्र में हरे पौधे हैं, बताइएगा एक पारितंत्र में हरे पौधे हैं क्या है, तो उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है, बताइएगा नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है। तो नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक आपका बी लगन है, क्या है, तो बी लगन है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, बताइएगा निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है। तो आहार श्रृंखला कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, घास बकरी से, ठीक है यानी घास को बकरी खाता है, बकरी को कौन खाएगा, शेर खाएगा, ये आपका श्रृंखला सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि पारितंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, बताइएगा पारितंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या जाएगा। पारितंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है, तो टॉन सेली को दिया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टॉन सेली। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, बताइएगा द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित क्या है, तो शाकाहारी है। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है, बताइएगा निम्न में से कौन जो है कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। ओके, ए नंबर में कह रहा है कि ड्राउसेरा है और नेफेंथीस है। ओके, ये दोनों आपका कीट भक्षी पौधा का उदाहरण है, याद रखिएगा ड्राउसेरा और नेफेथिन्स। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 22 नंबर में ध्यान दिएगा। 22 नंबर में क्या कर रहा है, ठीक है आप लोगों को सारे क्वेश्चन को देखते चलना है। 22 नंबर में कह रहा है कि पारितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया, बताइएगा पारितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो पारितंत्र शब्द पारिस्थिति शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो दिया गया रीटर के द्वारा दिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 23 नंबर में। 23 नंबर में कह रहा है कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है, बताइएगा पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या होती है, तो दोमट मृदा होती है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा दोमट। 24 में कह रहा है मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं, बताइएगा मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं, तो संगठन को। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संगठन को निर्धारित करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर में देखेगा। 25 नंबर में क्या कर रहा है। 25 नंबर में कह रहा है कि जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है, बताइएगा जल निमग्न पौधों में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जल का विनिमय जो होता है आपको सामान्य सतह के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा सामान्य सतह। 26 में कह रहा है कि जल निमग्न जल युक्त जलोद्भिद है, बताइएगा कहता जल निमग्न जल युक्त जलोद्भिद है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है बेलिस नेरिया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेलिस नेरिया। 27 में कह रहा है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, बताइएगा जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, तो मृदा का गुण है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे
28 नंबर में 28 नंबर में कह रहा है कि जीरो फाइट रखते हैं, बताइएगा। जीरो फाइट रखते हैं, जीरो फाइट क्या रखते हैं? तो गहरी जड़ें रखते हैं, छिपे हुए रंध्र रखते हैं, मोटी क्यूटिकल रखते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी रखते हैं। ओके, 29 में कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, बताइएगा। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, किसमें संचित होती है? तो उत्पादक में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक में। 30 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए, बताइएगा। पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए हैं? तो यह जो प्रस्तावित किया आपको चार्ल्स एल्टन ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन ने। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर में। देखिएगा 30 नंबर में क्या करा। 30 नंबर आपका हो गया ना, चार्ल्स एल्टन इसका राइट आंसर था। ठीक है, 31 नंबर में देखिए क्या करा है। 31 नंबर में कह रहा है कि जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है, बताइएगा। जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? तो क्ले में होती है। किसमें होती है? तो क्ले में। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है, बताइएगा। फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है, किसमें उपलब्ध होती है? तो उत्पादकों को। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादकों में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में। 33 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है जैव मंडल का अर्थ है, बताइएगा। जैव मंडल का क्या अर्थ होता है? तो जैव मंडल का अर्थ होता है, जैव मंडल का जो अर्थ होता है वो आपका एटमॉस्फियर होता है, लिथोस्फियर होता है या हाइड्रोस्फियर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर में। 35 में कह रहा है कि अपघटक होते हैं, बताइएगा। अपघटक क्या होते हैं? तो अपघटक जो होते हैं विषमपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है सबसे बड़ा पारितंत्र है, बताइएगा। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या होता है? तो समुद्री पारितंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप लोगों को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का एक काम रहेगा, ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को आप लोगों को दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है, और आप लोगों को जरूर बताना कि 36 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, आप लोगों को यह भी बताना है कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, आप लोग किस बोर्ड की तैयारी करें। ओके, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।